बहराइच में पिछले 49 दिनों से भेड़ियों की दहशत बरकरार। लगभग 50 गांवों में रात भर पहरा दे रहे हैं लोग। सरकार की ओर से भेड़ियों को पकड़ने के लिए की जा रही है कई कोशिशें। सड़कों पर लाइटिंग नहीं होने से खोजना हो रहा है मुश्किल। गांव में सायरन बजाकर लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। लोगों को घरों के अंदर ही सोने की हिदायत। बहराइच में अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 की तलाश अभी भी जारी है। भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। देखते ही गोली मारने के आदेश। भेड़िए के बढ़ते हुए आतंक के बाद आज यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना जाएंगे बहराइच। वन विभाग की टीम से करेंगे मुलाकात, खुद भी करेंगे मॉनिटरिंग। भेड़िया प्रभावित मेहसी विकास खंड के गांव में टॉर्च की रोशनी में सर्च ऑपरेशन चलाते दिखे पुलिसकर्मी। विद्युत कटौती की मनाही के बावजूद नहीं दिखी लाइट। भेड़िया प्रभावित इलाके में लगे सोलर लैंप पोस्ट भी दिखे खराब। फैला है सिर्फ अंधेरा का साम्राज्य। बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर बोले अखिलेश यादव। कहा, लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को अपना पूरा विभाग लगा देना चाहिए और बच्चों की जान बचानी चाहिए। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। यूपी में बुलडोजर पर सियासी सरगर्मी तेज। अखिलेश बोले 2027 में जीते तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सीएम योगी का अखिलेश पर पलटवार। दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाला ऐसा नहीं कर सकते। बुलडोजर चलाने के लिए चाहिए दिल और दिमाग। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। नफरत की सीएम योगी ने अखिलेश पर किया कटाक्ष। कहा, अब टीपू भी सुल्तान बनने चले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, 2027 में भी अखिलेश यादव वापस नहीं आने वाले। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनोई के सुल्तान हसनल बोल्किया से की मुलाकात। इस्ताना न्यूरुल इमान महल में लंच के लिए किया था आमंत्रित। ब्रुनोई और भारत के बीच कई समझौते हुए। रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समेत कई मुद्दों पर समझौते जो है वो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनोई के साथ बताया गहरा संबंध। का हमारे बीच बढ़ रहे हैं व्यापारिक रिश्ते। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। सुल्तान हाजी हसनल से मुलाकात के बाद सिंगापुर के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा संबंधों को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। एमसीडी कमेटी चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। उपराज्यपाल की समितियों में किया इजाफा। अब आयोग बोर्ड का गठन और नियुक्तियां भी कर सकेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने उठाया बड़ा कदम। एमसीडी वार्ड समिति चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को किया नियुक्त। इससे पहले मेयर शैली ओबरॉय पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति से कर चुकी थी इनकार। अंतरात्मा के आवाज पर उन्होंने लिया ये फैसला। दिल्ली में आज होंगे एमसीडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव। राज्यपाल ने दिया आदेश। विनेश फोगाट की राजनीति की एंट्री को लेकर कयासों का दौर जारी। बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात। बीजेपी की ओर से भी जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज। शुक्रवार को गृह मंत्री शाह भी कर सकते हैं दौरा। किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। राहुल गांधी को कहा था बालक बुद्धि। यूपी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनी बबीता चौहान। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा को मिला वाइस चेयरमैन का पद। समुद्र के पास बनने वाले पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का होगा इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी।
आंध्र प्रदेश में बाढ़ से जनता बेहाल, वायुसेना ने संभाला मोर्चा। आंध्र प्रदेश में राहत बचाव के लिए लगाए गए 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर और 2 चेतक। एनटीआर जिले में 50,000 किलोग्राम गिराई गई राहत सामग्री। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हो रही भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश, आईएमडी ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। छत्रपति संभाजीनगर में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, हार्ट अटैक से हुई महिला की मौत के शव को दफनाने के लिए लेना पड़ा बैलगाड़ी का सहारा, कीचड़ के कारण नहीं आ सकी एम्बुलेंस। यूपी के संभल शहर के कई हिस्सों में बारिश, तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के अजमेर में बारिश से शहर के कई हिस्से तबाह, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। आगरमालवा में गर्मी के बीच बारिश होने से लोगों की बिगड़ी तबीयत, कई लोग अस्पताल में हुए भर्ती। वाराणसी में गंगा में तेजी से जलस्तर घटने का सिलसिला जारी, नाव के बंद होने से नाविकों की बड़ी परेशानी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, सामने आई ड्रोन से तस्वीरें। गुजरात के नर्मदा के अश्विन नदी में फंसा बोलेरो चालक, कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचाई उसकी जान। यूपी के आगरा में भारी बारिश से सड़कें बनी झील, यातायात हुआ प्रभावित। करनाल में हुई भारी बारिश, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। करनाल में भारी बारिश से फसलों को नुकसान, किसान चिंतित। गुजरात में भी जारी बाढ़ का कहर, राज्य के मंत्री ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा, एसडीआरएफ तैनात, 14 लोगों का रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद गुजरात के महिसागर में कडाड़ा डैम हुआ ओवरफ्लो, डैम के 10 गेट खोले गए, हाई अलर्ट पर 128 गांव। हिमाचल के कांगड़ा जिले में फ्लैश फ्लड में फंसी जेसीबी, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। महाराष्ट्र के हिंगोली में सामने आई मानवता की तस्वीर, बाढ़ग्रस्त इलाके से चारपाई पर किया गया गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें, रास्ते पर टूटकर गिरा बड़ी बड़ी चट्टान वाला एक पत्थर, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं। पेरिस पैरालंपिक में जारी है भारतीय एथलीट्स का करिश्मा, जेवलिन थ्रो में जीते 2 पदक, अजीत ने सिल्वर और सुंदर ने कांस्य जीता। मेंस हाई जंप T63 स्पर्धा में भी भारत के नाम 2 पदक, शरद कुमार ने सिल्वर और मरियप्पन ने जीता ब्रॉन्ज। महिला 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवनजी ने जीता कांस्य, 55.82 सेकंड के समय के साथ जीता ये पदक। पेरिस पैरालंपिक की मेडल टैली में 7वें स्थान पर है भारत, 3 गोल्ड 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ भारत के पास अब तक 20 मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पदक विजेताओं से की फोन पर बात, अपने ब्रुनोई दौरे के दौरान सभी एथलीट्स को दी मुबारकबाद। नासिक में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर, मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। नासिक में 11,50,000 तरह की बनाई गई इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्तियां, देश भर में गणपति की मूर्तियों की भारी डिमांड। बोधगया के ऐतिहासिक शंकराचार्य मठ में उमड़ा आस्था का सैलाब, विदेशी पर्यटकों ने विधि विधान से की पूजा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, सेना के जवान और हैदराबाद ब्लैक हॉक्स ने लिया हिस्सा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा कई अन्य विभागों में होगी नियुक्तियां। अमृतसर में प्रकाश उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल।
चंडीगढ़ में अंडमान और निकोबार पर्यटन विभाग ने कार्यक्रम का किया आयोजन, लोगों को किया सम्मानित। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल ने सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का किया अभिनंदन, कई अन्य लोगों ने भी भव्य स्वागत किया। रायपुर में नुआखाई जुलूस कार्यक्रम का आयोजन, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। गुवाहाटी पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, कामाख्या देवी मंदिर में किए दर्शन और पूजन। अब ब्रह्मांड में होने वाली सभी गतिविधियों को बारीकी से देखने का मिलेगा मौका। नासा वैज्ञानिक ने बनाया दुनिया का सबसे तेज कैमरा, मौजूदा कैमरे की स्पीड से 20,000 गुना तेज गति में फोटो खींचता है ये नया कैमरा। फ्रांस की लियोन में होने वाले वर्ल्ड स्किल 2024 में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है भारत के युवाओं का जत्था। भारत की तरफ से 60 प्रतियोगी 61 कौशल प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। उज्जैन में बैंड बाजे के साथ राजाधिराज बाबा महाकाल की निकाली गई भव्य सवारी, भक्ति में